हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा में पोषण। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, सब कुछ प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी इस समय पढ़ रहे हैं, जिसका नेम चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है दोस्तों जैव पराक्रम। ओके, लाइफ प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए यार, क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से और सभी सब्जेक्ट्स का PDF आप लोग को हमारे चैनल पर डेली मिलता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप लोगों को PDF के चाहिए दोस्तों, तो PDF के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अमीबा जो हमारे दोस्तों एक कोशिकीय एवं सर्वाहारी जीव है, यानी दोस्तों वह सर्वाहारी का मतलब हो गया कि इस शाकाहारी है और मांसाहारी, यानी दोस्तों वो मांस भी खाता है और शाकाहारी भी खाता है। ठीक है दोस्तों, तो अमीबा क्या है दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलर है। ठीक है, एक कोशिकीय है एवं सर्वाहारी जीव है। और देखो दोस्तों, इसमें पाचन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन में पाचन, आप लोग जब इसका अगला लेक्चर जानोगे मानव पाचन। ठीक है, मानव पाचन में क्या होता है कि यकृत होती है, ठीक है, लीवर होता है, छोटी आंत बड़ी आंत होती है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, मतलब पाचन के लिए कुछ विशिष्ट अंग होते हैं मानव में। लेकिन दोस्तों हमारे अमीबा में, ठीक है, हमारे अमीबा में दोस्तों कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे होता है सर, कि कैसे होता है इनमें पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो आइए इसी को हम लोग आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इनमें पोषण निम्न चरणों में होता है। सबसे पहले हमारे पास हो गया अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अमीबा में अंगुली जैसा प्रवर्ध होते हैं। क्या होते हैं? अंगुलियों जैसे हमारी अंगुली है ना, इस प्रकार से प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम लोग कूटपाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? कूटपाद, या हम लोग इसी को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों। कूटपाद को हम लोग बोलते हैं पादाभ। ठीक है, अभी हम इसका चित्र भी आप लोगों को दिखाएंगे, देखने ला। फिर उसके बाद है दोस्तों कि भोजन के संपर्क में आते ही कूटपादों से घेर लेता है और खाद्य क्या बना लेता है? रिक्तिका बनाता है। ध्यान से देखिए, मैं चित्र के सहारे से आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अमीबा है हमारे पास। आप लोग को पता है दोस्तों कि अमीबा का कोई एक परफेक्ट चित्र नहीं होता, यानी स्ट्रक्चर नहीं होता। ये किसी भी यानी बच्चों किसी भी रूप में आप लोग इसको बना सकते हो, इसका कोई चित्र नहीं होता है, मतलब कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके, तो निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता है, अनिश्चित होता है, किसी भी रूप में पाया जाता है। समझे बात? अगर ये बात समझ में आ गई दोस्तों, तो ये हमारे पास है, मान लो अमीबा, ये ब्लैक कलर का जो है केंद्रक है, और ये हमारे पास भोज्य पदार्थ है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं भोज्य कण। ठीक है, भोज्य पदार्थ है, ये अमीबा का भोजन है। ये हमारे पास अमीबा है, और अमीबा में केंद्रक है, और ये जो हमारे पास ब्लैक रेड कलर से हैं, छोटे छोटे बिंदी टाइप के, ये हमारे पास इसमें क्या है दोस्तों? कोशिका द्रव्य है। ओके, इतनी बात समझ गए आप? अगर इतनी बात आप लोग समझ गए दोस्तों, तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा सबसे पहले होता है अंतःग्रहण। तो देखो अमीबा में क्या होता है दोस्तों? अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें कूटपाद कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर भोजन इस प्रकार से रहेगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे कूटपाद का निर्माण होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं पादाभ भी बोल सकते हैं। कूटपाद होता है, जैसे हम लोग पादाभ भी बोलते हैं। तो ये जो भोज्य पदार्थ है, देखो ऊपर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और ये हमारा केंद्रक है, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों? कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। ओके, ये भी पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। अब देखो ना, यहाँ पे ये जो कूटपाद होते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अंतःग्रहण, यानी अमीबा में अंगुली जैसे दो क्या होते हैं दोस्तों? स्ट्रक्चर होती हैं जो प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग कूटपाद कहते हैं या पादाभ कहते हैं। भोजन के संपर्क में आते ही कूटपादों से घेर लेता है। देखो, जैसे भोजन के संपर्क में आएगा तुरंत कूटपाद इसको घेर लिया है दोस्तों। ठीक है, और खाद्य रिक्तिका बनाता है। अब देखो आगे अंदर जाता है दोस्तों, और यहाँ पर खाद्य रिक्तिका बना लेता है। ये अंदर ग्रहण कर लेता है और खाद्य रिक्तिका बना लेता है। आई होप कितना पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगला पॉइंट हमारे पास पाचन। अब अगला पॉइंट हमारे पास है पाचन। अब क्या होगा कि खाद्य रिक्तिका में
ट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन होता है। क्या होता है दोस्तों? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख लेना, HCl भी है, ठीक है। तो HCl है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है आदि एंजाइम द्वारा क्या होता है दोस्तों? भोजन का पाचन होता है, खाद्य रिक्तिका, यानी जब ये अंदर कर लेता है तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे पेप्सिन, ट्रिप्सिन और क्या होते हैं HCl जो हमारे होते हैं, ये क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं दोस्तों। इन्हीं के द्वारा हमारे ये जो हमारे पास अमीबा है दोस्तों, ये क्या करता है? यह पाचन अपना कर लेता है। ओके, ये बात समझ में गई दोस्तों। अब देखो, अब क्या होता है दोस्तों? अब जब ये पाचन कर लेता है तो अवशोषण होता है, अगला पॉइंट है। तो क्या करता है कि खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्मा में वितरित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए समझ लेते हैं यार क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी चीज़ें खा लेता है, पाचन कर लेता है, तो अवशोषण उसका होता है, क्योंकि अवशोषण का मतलब कि उससे जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट जो पोषक तत्व हैं वो क्या कर लेता है? वह एब्जॉर्ब कर लेता है, वह अवशोषित कर लेता है। ओके, इतनी बात समझ गए दोस्तों। तो वही बोला गया है कि खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ जो भोजन होता है एंडोप्लाज्मा में विसरित हो जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मा में यानी इसमें विसरित हो जाता है दोस्तों, इस प्रकार से इस कोशिका द्रव्य में, ओके, या एंडोप्लाज्मा बोल सकते हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास स्वांगीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं एक लेक्चर में ये स्वांगीकरण भी समझाऊंगा दोस्तों। ये पेपर में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। स्वांगीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के पेपर के लिए भी कि स्वांगीकरण क्या होता है। तो दोस्तों, जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होता है वह क्या होता है? जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य का हिस्सा बन जाती है। यानी दोस्तों, ये जो हमारी कोशिका द्रव्य है रेड कलर की, इसमें क्या हो जाता है? जो पाचन हमारा होता है, जो हमारा अमीबा भाई साहब खा लेते हैं, जो भोज्य पदार्थ खा लेते हैं, तो वह आता धीरे धीरे क्या होता है कि दोस्तों स्वांगीकरण का मतलब हो गया जो अवशोषित किए रहते हैं वह है इसमें, ये जो हमारा रेड कलर में दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जा रहा है? इसमें अवशोषित हो जा रहा है, या हम लोग बोल रहे हैं कि विसरित हो जा रहा है, या मिल जा रहा है, उसमें हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं दोस्तों। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि वही छेपड़ क्या है? जो अपचित भोज्य पदार्थ है अमीबा की शारीरिक सतह से बाहर हो जाता है, जिसे हम लोग वही छेपड़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो अपचित भोजन होता है, जैसे समझ लेना आप लोग यहाँ पे, ये देखो, ये इसमें मिल गया, स्वांगीकरण हम लोग इसे बोलेंगे। अब यहाँ से देखना, जो अपचित भोजन है, जो अपचित खाद्य भोजन है, भोज्य पदार्थ है दोस्तों, ये क्या करता है? इसका यहाँ से निष्कासन हो जाता है। देखो, ये रेड कलर से है, जो ये बाहर की तरफ निकल रही है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जा रहा है? जो अपचित भोजन है, यानी जो क्या कर रहा है, ये जिसका पाचन ये नहीं कर पा रहा है, यानी जिसका पाचन करने में असक्षम है, उसको क्या कर ले रहा है? इसको लास्ट में, यानी उसका क्या कर ले रहा है दोस्तों? वही छेपड़ कर दे रहा है, और अपचित भोज्य पदार्थों को अमीबा क्या करता है? शरीर से अपने बाहर कर देता है। तो यहाँ से चित्र की सहायता से आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से ये अपने जो अपचित खाद्य पदार्थ है उसको निष्कासित कैसे कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वही छेपड़। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को अगर ये पॉइंट समझ में आ गया इतना, तो आप लोगों ने अमीबा में पोषण को एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने क्या समझा? अमीबा में पोषण कैसे होता है, और इसका चित्र के साथ भी सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया दोस्तों। तो अगर आज का ये पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा दोस्तों। और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू से देखिएगा। 100% गारंटी ले रहा हूँ यार, एक पॉइंट मैंने समझाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट समझाया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।